राजसमंद में महादेव का एक अनोखा मंदिर स्थित है। ये मंदिर लगभग 950 साल पुराना है और ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर जितना अनोखा है उतना ही शक्तिशाली भी है। मान्यता ये है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर प्रकट स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के लिए सावन में सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती है और सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ मेले जैसा माहौल देखने को मिलता है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर को लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की आपके लिए, वो आप देखें। राजसमंद जिला मुख्यालय के कांकरोली मुख्य बाजार में स्थित है 950 साल पुराना स्वयंभू शिवलिंग गुप्तेश्वर महादेव। इस मंदिर का निर्माण राजसमंद जिले के संस्थापक महाराणा राज सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि राजसमंद झील निर्माण के दौरान पाल का निर्माण जब शुरू हुआ तो महाराजा राज सिंह के स्वप्न में स्वयं महादेव ने आकर इस शिवलिंग की जानकारी दी। मिट्टी की खुदाई में जब ये शिवलिंग प्रकट हुआ फिर उस पर गुफा का निर्माण करवाया गया और उसके ऊपर राजसमंद झील की पाल बन गई। उसके बाद यहाँ पर लोगों का बसाव शुरू हुआ। हमारे राजसमंद जिले में यहाँ गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये स्वयंभू शिवलिंग है। जब से जिला राजसमंद की स्थापना हुई है तब से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है महाराणा राज सिंह जी के द्वारा। इसके साथ ही ये मंदिर बहुत पुराना है, लगभग 350-400 वर्ष पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर का विशेष भरती है तब इस शिवलिंग का स्वयं अभिषेक होता है। ये राजसमंद जिले के निवासियों के लिए जन जन का आस्था का केंद्र बना हुआ है। सभी महिलाएं और कन्याएं सावन महीने में विशेषकर पूजा करने आती है, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो सबसे प्राचीन है प्रतिमा है और यहाँ से नजारा इतना अच्छा है कि कोई हद नहीं। और हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है। हर समय ठंडा वातावरण होता है। गर्मी में इस विशेष करके गर्मी में तो इतना ठंडा है कि मतलब आप एसी कूलर की जरूरत नहीं होती। 135 फीट इस बड़ी लंबी गुफा के अंदर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। कहा जाता है ये जो शिवलिंग है ये राजसमंद जिले की स्थापना के साथ स्वयं स्थापित हुआ था और उसके बाद से ऐतिहासिक जो झील है एशिया की दूसरे मीठे पानी की झीलों में शुमार कृत्रिम झील राजसमंद झील का ओवरफ्लो होते ही सबसे पहले जलाभिषेक स्वयं महादेव को होता है, जिसके चलते जन जन की आस्था का यह केंद्र है। और खास करके कुंवारी कन्याएं और महिलाएं महादेव के इस अवतार में विशेष आस्था रखती है। माना जाता है यहाँ उनकी मन्नत भी पूरी होती है और सुयोग्य वर की कामना को लेकर के यहाँ 16 सोमवार का व्रत भी किया जाता है। खास करके सावन के सोमवार पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो गुफा है 135 फीट बड़ी गुफा है और इसके अंत में जो है महादेव का स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है जो जन जन की आस्था का केंद्र है। और इतना प्राचीन यह मंदिर है जिसे लेकर लोगों की आस्था किस प्रकार से, इस मंदिर का क्या इतिहास है उसके बारे में जानकारी लेंगे। मंदिर का क्या इतिहास है, कब से? ये घणो लंबो इतिहास है। कितना साल पुराना? 400 वर्ष वीज होगा। 1100 साल पुराना। खास करने अन टाइम में सावन का महीना में सेवा चाले बढ़िया। विशेष श्रृंगार में? हाँ, विशेष श्रृंगार में 5,000 श्रृंगार भी। मंदिर में श्रृंगार की परंपरा जारी रहती है। अलग अलग महादेव के स्वरूपों का श्रृंगार कराया जाता है। मंदिर के जो पुजारी हैं वर्षों से इस महादेव की पूजा अर्चना करते आए हैं। कितने साल पुराना मंदिर है, क्या? मंदिर तो 1100 साल पुराना है और स्वयंभू शिवलिंग है और सुबह 11-11:15 बजे आरती होती है। एक टाइम में आरती होती है शुरू से और सावन महीने में विशेष श्रृंगार रहते हैं। इतिहास तो स्वयंभू है और जब ये पाल बनी थी तब ये स्वयं प्रकट हुए थे। महाराणा राय सिंह जी के सपने में गए थे। मंदिर का निर्माण तो महाराणा राय सिंह जी ने करवाया। इस मंदिर में जाने के लिए 135 फीट लंबी गुफा से गुजरना पड़ता है जो पूरे साल ठंडी रहती है। उसके बाद महादेव का मंदिर बनाया गया है जिसमें झील का पानी भरा रहता है। जब ये झील पानी से लबालब हो जाती है तो स्वयं शिवलिंग पर जलाभिषेक भी होता है। प्राचीन होने के साथ साथ ये मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र भी है। कहा जाता है कि 16 सोमवार का व्रत करने वाली कुंवारी कन्याओं और सावन के सोमवार में मंदिर पर अभिषेक करने वाले भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर की बनावट आज भी प्राचीन हालत में ही है, जहां दीवारों से लगातार पानी रिसता है और भीषण गर्मी में भी एकदम ठंडक बनी रहती है।
मेन जो बहाव था नदी का यही आता था। तो इस नदी को रोकने के लिए ये मंदिर आ गया। तो फिर राजा ने फिर इसको निकालने की कोशिश की। तो जो जो मजदूर वगैरह ये खोदते गए थे, जो जो शिवलिंग जमीन के नीचे चला गया, जो जो नीचे उतरता गया, तो फिर जमीन का लेवल आ गया, बिल्कुल नदी का लेवल आ गया। तो राजा को स्वप्न में भोलेनाथ ने दर्शन दिए और कहा भाई मेरे ऊपर बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं, क्या कर रहे हो तुम। उन्होंने कहा आपका मंदिर बाहर बना देंगे। तो उन्होंने राजा को फिर भोलेनाथ ने कहा भाई मैं 500 वर्ष से यहाँ विराजमान हूँ, आप मेरे पुजारी के आने जाने का रास्ता छोड़ दो, मेरी पूजा नियमित होती है यहाँ पे, फिर बाद में आपका काम चालू करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से निर्माण का काम करो। फिर राजा ने कुशल कारीगरों द्वारा इस गुफा का निर्माण करवाया और रिद्धि सिद्धि गणपति, जो भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर यहाँ जो गुप्तेश्वर महादेव है यहाँ पे है, जिसमें रिद्धि सिद्धि गणपति, 2 गणपति जो विराजमान है प्राचीन मंदिरों में, एक मंदिर इसका हुआ था। इस तरह से इसका निर्माण महाराणा राय सिंह जी ने गुफा का निर्माण करवा के गुफा श्री गुप्तेश्वर महादेव के नाम से पूजा अर्चना की थी। ये हैं लोकेश गिरी जी, जिन्होंने गुप्तेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर के को लेकर के अहम जानकारी दी। और सावन के महीने में खास करके जब बड़ी संख्या में लोगों की आस्था होती है और महादेव को जल चढ़ाने के लिए आते हैं, इस दौरान लगभग पूरे माह तक यहाँ पे मेला सा लगा रहता है और सुबह 5 बजे से लेकर देर रात्रि तक श्रद्धालुओं के पहुँचने का क्रम जारी रहता है। तरुण जोशी, NDTV न्यूज़, राजसमंद।